हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आप लोग जानते हो कि फ्रैक्शन क्या है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि डेसिमल क्या होते हैं। आपने फ्रैक्शन तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आपको पता है, बट डेसिमल क्या ये आपको नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन में डेसिमल नहीं पढ़ाया गया है। अब वहाँ ये जानते हैं कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है, आप ये भी जानते हो कि फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीज़न कैसे होता है। वो सारे चीज़ जो है आपको 7th क्लास में पढ़ने हैं, यानी कि इस क्लास में आपको ये सारे आगे की प्रोसेस पढ़ने हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि आपको फ्रैक्शन क्या है, क्या होता है, क्या है फ्रैक्शन, ये आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता दूं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर नोन एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वह नंबर है जो ए अपॉन बी के फॉर्म में आता है, जहाँ ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ए अपॉन बी है, तो ए क्या है, ए एज ए न्यूमरेटर है और बी क्या है, बी एज अ डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जाम्पल ए बी की जगह हम नंबर ले लेते हैं 3/5, मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, तो 3 क्या है, 3/5 एक फ्रैक्शन है, तो 3 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये तो हो गया, ये तो हम लोग जान गए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शन हैं, तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। हाँ, और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन के जो विभिन्न टाइप के जो फ्रैक्शन हैं उन सभी के बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द न्यू नंबर्स 10, 100, 1000 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 आता हो, 100 आता हो, 1000 आता हो, तो वो क्या कहलाता है, वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/10, 27/100, 31/1000। ये जो अपॉन करके हम लोगों ने पढ़ा ए अपॉन बी, इसे एक्चुअल में ए बाई बी ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3/10 इसलिए कहा, 3/10, 27/100, 31/1000। ये एग्जाम्पल है डेसिमल फ्रैक्शन के, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100, 10, 100, 1000 आएंगे वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 आर ऑल वल्गर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर हो, अदर देन यानी कि 10, 100, 1000 को छोड़कर होल नंबर हो, वो क्या कहलाते हैं, वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 2/9, 4/13, 13/20, 27/109, ये क्या है, ये होल नंबर है। तो 10, 100, 1000 को छोड़कर ये जो नंबर आएंगे वो नंबर होंगे डिनोमिनेटर में, तो वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज नंबर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है अपने डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है, यानी कि छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, एन यानी न्यूमरेटर, डी यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है, अपने न्यूमरेटर से बड़ा होता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे 3/7, तो 3 क्या है, न्यूमरेटर है, और 7 जो है डिनोमिनेटर है, तो 7 से 3 क्या है, छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। 5/11, उसी तरह 11 क्या है, 5 से बड़ा है,
तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। 23/40 सो क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह 73/100, यहाँ भी ये डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे 100 से 73 क्या है, छोटा है, लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है अपने डिनोमिनेटर से, या फिर दोनों का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इक्वल वैल्यू होगा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे देखिए, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जब अपने न्यूमरेटर से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, या फिर इक्वल होगा, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ देख लेंगे 11/7, 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 11 है न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है, अपने डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, बट यहाँ पे क्या है 53/53, इक्वल है दोनों, या तो न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर दोनों का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा, तो क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ओके, अब है 5 में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ये कि एक नंबर जो एक सम्स के रूप में, किसी नंबर्स के नेचुरल नंबर का सम्स, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में था कि उसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर आता है तो वो क्या कहलाता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी कभी देखेंगे कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कोई नेचुरल नंबर्स के सम्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, और इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग फॉर डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि वैसा फ्रैक्शन जो गिवन फ्रैक्शन, मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और उसे मल्टीप्लाई के द्वारा आप ऑब्टेन करेंगे, यानी कि नया फ्रैक्शन निकालेंगे, प्राप्त करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हम ऑब्टेन करेंगे यानी प्राप्त करेंगे जो फ्रैक्शन, उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ देखेंगे, हमने लिया 3/4। अब 3/4 को सेम नंबर से, क्योंकि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों नंबरों को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 6/8 आएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6/8 आया। फिर 3/4 को 3 से सेम नंबर से, यहाँ पे देखेंगे 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 9/12 आता है। उसी तरह 3 और 4 को जब 4 बार दोनों ऊपर भी और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 सेम आएगा।
जब हमें नंबर को बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, जब नंबर को छोटा टर्म यानी शॉर्ट टर्म में लिखना होता है यानी लोएस्ट टर्म में लिखना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है नंबर को। जैसे यहाँ पे 9/12 है तो हमें दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से जब डिवाइड करेंगे जो फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा, लोएस्ट टर्म भी कहलाएगा। तो 3/4, 9/12 को 3 से डिवाइड करने पे 3/4 आया, ऑब्टेन हो गया हमारा। तो इस तरह इसे ही कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब है नेक्स्ट 7 नंबर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे एक फ्रैक्शन के ग्रुप होते हैं, एक फ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन के ग्रुप होंगे और फ्रैक्शन के जब ग्रुप होंगे उसमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर सबका सेम है। जैसे यहाँ पे 14 डिनोमिनेटर में 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, बट न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ गए। तो जब कोई भी ग्रुप अगर फ्रैक्शन का रहे और उसका डिनोमिनेटर सेम नंबर हो और न्यूमरेटर डिफरेंट नंबर हो तो वो क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वैसा उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके जो फ्रैक्शन का ग्रुप में डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2/3, 5/6, 9/14 एक ग्रुप है फ्रैक्शन का ग्रुप, इसका देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो सभी का डिफरेंस है। जब ये डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर तो वो क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या है, ए फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी irreducible or in lowest term if HCF of A and B is 1, if HCF of A and B is other than 1 then A/B is said to be reducible fraction। क्या है ये, नहीं समझ में आया तो अब जानते हैं कि reducible fraction क्या है। reducible fraction वह फ्रैक्शन होता है जो AB के फॉर्म में आता है, A/B के फॉर्म में आता है। अब A/B के फॉर्म में आता है और उसका जो लोएस्ट टर्म हमने पढ़ा है, HCF क्या होता है हमने ये भी जाना है। जब लोएस्ट टर्म करते हैं उसका HCF निकालते हैं तो HCF 1 आता है। जब दोनों नंबरों का HCF निकालने पर 1 आएगा तो वो क्या कहलाएगा, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। अदर देन अगर 1 ना आकर के कोई और नंबर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। जब दोनों का A/B फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी नंबर हो उनका HCF निकालने पर 1 नंबर आता है तो वो इररेड्यूसिबल कहलाएगा। अदर देन 1 ना आकर के कोई और नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल में 84 है, 84/98, 84 और 98 को जब हम HCF निकालते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 14 और 7 टाइम में करने पे 14। ठीक है, तो इसका HCF क्या आया, जब HCF 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं आया है, यहाँ पे 14 आया है। अगर ये 14 आया है 1 नहीं आया है तो ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, और जब यहाँ पे 1 आता तो ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाता।
इस तरह हमने जाना कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।